मैं मिस सवाना आज क्लास 4 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 11 मेरी माँ आत्मकथा पढ़ाने जा रही हूँ। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कहानी, और ये कहानी जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल की है। राम प्रसाद बिस्मिल जो एक समाज सेवी है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने जीवन में जो भी अपने कार्य जो है वो सीखता है, वो कहाँ से सीखता है? अपने ही घर परिवार से सीखता है। उसके घर परिवार का जैसा वातावरण रहता है वो उस बच्चे पे उसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो एक समाज सेवी बने, तो वो उनको जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? उसकी माँ से मिली। तो आज हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़ेंगे। लखनऊ कांग्रेस समिति में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। किनकी बड़ी इच्छा थी? राम प्रसाद बिस्मिल की लखनऊ कांग्रेस समिति में जाने की बहुत इच्छा थी। इच्छा का मतलब होता है कामना। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे। राम प्रसाद बिस्मिल की जो दादी जी और पिताजी जो थे वो उनका कांग्रेस समिति में जाना उनको पसंद नहीं था। वो उनका क्या करता था? विरोध करते थे, मतलब उनको रोकते थे। और लेकिन उनकी माता जी जो थे वो उन्हें उस चीज के लिए क्या देती थी? वो खर्च देती थी। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का अधिवेशन आरंभ हुआ था। और उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का, जहाँ पर सबका सेवा किया जाता है, वैसा समिति का अधिवेशन हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ उस सेवा समिति में सहयोग देता था। और वो जो एक समाज सेवी थे वो उस समिति में क्या करते थे? अपना सहयोग देते थे, मतलब मदद करते थे। पिताजी और माताजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। उनके पिताजी और उनके दादाजी को उनका इस तरह का कार्य करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन उनकी माताजी जो थी वो उनका हमेशा क्या करती थी? उत्साह बढ़ाती थी। उनका उत्साह को भंग नहीं होने थे, मतलब वो तोड़ती नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर उनके पिताजी से क्या करना पड़ता था? डांट सुनना पड़ता था। उनकी माताजी को उनका अक्सर राम प्रसाद बिस्मिल के कारण उनको डांट सुनना पड़ता था, क्योंकि वो उनका क्या करती थी? मदद करती थी। वास्तव में मेरी माताजी क्या थी? एक देवी थी। मुझ में जो कुछ आत्मबल, मतलब उनको जो भी हिम्मत मिलता था, साहस मिलता था, वो कहाँ से मिलता था? उनके माताजी से मिलता था और उनके गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम। मतलब उनको जो भी साहस और आत्मबल मिलता था वो कहाँ से मिलता था? उनके माताजी और उनके गुरु सोमदेव जी के कारण मिलता था। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध किए। मतलब जब वो छोटा था तो उनके पिताजी जो है वो क्या करते थे? वो सोच रहे थे क्या करें, इनका शादी करवा दें। किंतु माताजी यही कहती थी कि शिक्षा, मतलब पूरा शिक्षा, मतलब ये पूरा पढ़ लेगा, अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तब इसका शादी करना क्या होगा? ठीक होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की। मतलब उसकी माताजी ने हमेशा उनका साहस बढ़ाया और उन्हीं के कारण वो क्या हो गए? वो अपने जीवन में कामयाब हो सके। कि किसी आपत्ति या संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। वो कितनी भी मुसीबत आई, उसने वो जो एक निश्चय किया था उन्होंने वो कभी भी तोड़ा नहीं। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे, उसके पिताजी जो है वो अपने वकील से बात कर रहे थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले, मतलब जो भी काम हो वो मुझसे करा ले। मुझसे मतलब वो राम प्रसाद बिस्मिल से करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलाया। वकील साहब ने क्या किया? राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर कहाँ करूं? वकालतनामे पर कर दूं। वकालतनामे पर वो क्या क्या वो बोलते हैं? पिताजी का हस्ताक्षर जो है वो कौन करे? राम प्रसाद बिस्मिल करे। मैंने तुरंत उत्तर दिया। उसने तुरंत कहा कि मैं यह धर्म के विरुद्ध कार्य जो है वो मेरे लिए क्या है? पाप के समान है और मैं यह काम नहीं करूंगा। वकील साहब ने उसे बहुत समझाया कि अगर आप यहाँ पे वकालतनामे पर अगर साइन सिग्नेचर कर देंगे या हस्ताक्षर कर देंगे तो ये मुकदमा क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। किंतु मुझ पर कुछ प्रभाव न पड़ा, लेकिन मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए, और उन्होंने वकालतनामा पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने हमेशा सत्य का आचरण किया। मतलब वो हमेशा सच हमेशा करते थे, चाहे जो कुछ भी हो जाए वह सच का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 11 वर्ष की आयु में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर, राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी का जो शादी जो हुआ था, विवाह जो हुआ था, वो 11 साल
साल में हुई थी। 11 वर्ष की उम्र में उसकी माता जी का विवाह हो गया था और वो शाहजहांपुर आ गई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित थी, मतलब वो अनपढ़ थी, एक ग्रामीण कन्या के समान थी। वो मतलब एक गांव से आई हुई लड़की थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। शादी के होने के बाद वो कुछ दिन के बाद दादी जी ने क्या किया, अपनी छोटी बहन को अपने घर बुला लिया और उसे कहा कि वो उनकी माँ को, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ को क्या करे, उनका मतलब घर का कामकाज का शिक्षा दे कि आखिर वो कैसे किया जाता है। थोड़े दिनों में माता जी ने क्या किया, घर के सब कामकाज को समझ लिया वो, और जब वो उनकी बहन आ गई वो सिखाई, तो कुछ ही दिनों में ये क्या करी, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी जो है वो घर के सारे कामकाज समझ गई और भोजन मतलब वो खाना पीना भी सब अच्छे से बनाने लगी। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल का जब जन्म हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म के बाद वो 5 या 7 साल के बाद उन्होंने क्या किया, हिंदी पढ़ना शुरू किया। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने। जब राम प्रसाद बिस्मिल का जब जन्म हुआ तब उसके 5 या 7 साल के बाद उनकी माँ जो है वो हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का उन्हें बहुत मतलब शौक जो है वो पहले से ही था। मोहल्ले की औरतें जो सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हें भी कोई वह क्या करती थी, वो पढ़ाती थी। उनके मोहल्ले की जो औरतें सब आती थी उन्हें भी वो क्या करती थी, पढ़ाती थी। माता जी उनसे अक्षर बोध कराती, मतलब उन्हें बताती थी कि ये कौन सा अक्षर है, वो पढ़ाती थी। परिश्रम के फलस्वरूप मतलब मेहनत करने के थोड़े दिनों में कि वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। और वो जब उनकी माता जी अच्छे से पढ़ने लगी तो उन्होंने मतलब हिंदी का बुक जो कविता किताब जो है वो अच्छे से पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में ही माता जी ही शिक्षा दिया करती। और जब राम प्रसाद बिस्मिल की जो छोटी छोटी बहन जो थी उनको भी कौन पढ़ाया करती थी, उनकी माता जी पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप किया। वो एक समाज होता है आर्य समाज, तो जब वो उसमें आया तो उसकी माता जी की मतलब उनकी माँ से उनसे बहुत बातचीत किया करता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। वो समय जैसे जैसे बदलता गया उनका विचार भी क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी वही साधारण मनुष्यों की तरह संसार चक्र में फंसकर मेरा भी जीवन क्या होता, गुजरता। बोले अगर मेरी माँ मुझे इसी तरह से प्रोत्साहित नहीं करती तो मेरा भी जीवन क्या होता, इस संसार के चक्र में ऐसा ही एक साधारण जीवन मेरा भी गुजरता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। वो शिक्षा का मतलब वो पढ़ाई लिखाई के अलावा उन्हें क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने क्या किया, उनकी बहुत मदद की। जैसे सरोजनी की उनकी माता ने, सरोजनी नायडू जो है वो उनकी भी माता जी ने उन्हें बहुत ही मदद किया, उसी तरह से उनकी माँ ने भी इनका बहुत ही मदद किया। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था, उनकी माता जी का एक आदेश भी था कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी को भी तुम जान से नहीं मारोगे, मतलब किसी का भी प्राण की हानि नहीं होनी चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मजबूरन उसे कई बार उनकी प्रतिज्ञा को, 1-2 बार क्या हुआ, उनकी प्रतिज्ञा को भंग भी करना पड़ा था। महान से महान संकट में भी उन्होंने मुझे अधीर नहीं होने दिया। वो चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत है, उन्होंने मुझे कभी भी मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती थी। वो उनका हमेशा दिलासा देती रहती थी। उनकी दया की छाया से मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। मतलब उनकी माँ का जो उनको जो प्रोत्साहित करती थी, उनके दया का वाणी जो है वो क्या करती थी, उससे वो किसी भी तरह उसके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट का उसे एहसास नहीं हुआ। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, उसे संसार का कोई भी लोभ या लालच नहीं था, उसे किसी भी तरह का सुख सुविधा नहीं चाहिए था। केवल एक इच्छा यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक अपने चरणों की सेवा करके जीवन को सफल बना लेता, और परंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो चाहता था कि वो कम से कम वो पूरे इच्छा के साथ वो अपने माँ के क्या करे, चरणों को मतलब छू करके वो अपने जीवन को क्या कर ले,
सफल कर ले, लेकिन यह इच्छा पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती थी। माँ आपको मेरी मृत्यु की दुखभरी खबर सुनाई पड़ दे रही थी। मतलब वो क्या कर रहा था, वो अपनी मृत्यु की खबर वो अपनी माँ को सुना रहा था। कैसे सुना रहा था, माँ मुझे विश्वास है कि आप यह समझकर धैर्य धारण करेंगी कि आपका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि बेटी की भेंट कर गया। वो बोल रहा है कि माँ मुझे ये विश्वास है कि आप मुझ पर ये विश्वास करेंगी और आप ये मतलब धैर्य रखेंगी कि आपका पुत्र जो है वो भारत माता की सेवा में वो अपने आप अपने जीवन को क्या कर रहा है, वो भेंट कर रहा है, मतलब बलिदान कर रहा है। और उसने आपकी को कभी भी कलंकित नहीं होने दिया, अपनी प्रतिज्ञा पर वह अड़ा रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास, क्योंकि जब राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में थे वो अपनी माँ को एक पत्र लिख रहे थे और वो सारी बात वो इस पत्र में ही लिख रहे थे। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में आपका भी नाम आएगा। मतलब जब हमारा देश आज़ाद होगा और उसके लिए जब ये भारत के इतिहास में जब ये लिखा जाएगा, जब मेरे बारे में लिखा जाएगा तो आपका भी नाम इसमें उज्जवल अक्षर में वो भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो प्रसन्न हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी जब अपने बेटों के मरने की खबर सुनी थी तो वह खुश हो गई थी और गुरु के नाम पर उन्होंने क्या किया, वो अपने धर्म रक्षा मतलब अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने बेटों की क्या कर दी थी, उनका बेटा जो है क्या हो गया, तो खुद को बलिदान कर दिया था। और इसी जो अपने बेटों को देखा कि वो कि धर्म की रक्षा के लिए मेरा बेटा अपने प्राणों की वो को बलिदान कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, मिठाइयाँ बांटी। और जन्मदात्री वरदे की अंतिम समय में वो उनकी माँ जो अपनी माँ को कह रहा है कि अंतिम समय में मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, अब मुझे मृत्युदंड होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे ये लोग मार डालेंगे, तो अब मैं अंतिम समय में आप मुझे ये हिम्मत दें कि मैं किसी भी तरह से मैं घबराऊं नहीं और आपके चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का क्या करूं, त्याग करूं। मैं आपके चरण कमलों को छू करके मैं अपने परमात्मा अपने भगवान को याद करते हुए मैं अपने शरीर का क्या करूं, त्याग करूं। कौन बोल रहा है ये बात, राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक महान समाजसेवी और देश प्रेमी थे। उन्होंने अपनी माँ को ये सारी बातें चिट्ठी में पत्र में वो जेल में लेकर वो बैठ करके वो ये पत्र में ये बातें लिख रहा है। तो हम लोग को भी क्या करना है, अपने देश के लिए हमेशा खुद को क्या करना है, तैयार करना है और अपने देश पे निछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहना है। धन्यवाद। ठीक था।